दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल में खिलाड़ियों को सम्मानित करने पहुंचे। बड़े बड़े तमाम प्रचार हुए लेकिन सम्मान लेने खिलाड़ी आए ही नहीं। आपसे बात करेंगे वो भी कि नवीन जय हिंद के जो बाग है उस पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। आपसे बात करेंगे कि हरियाणा की सरकार जो सौगात दे रही है, अभी हाल ही में आशा वर्कर्स को सौगात दी है, तो क्या सौगातों वाली सियासत कितनी कामयाब होगी। आपसे बात करेंगे 5 प्रदेशों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनको भी लेकर, और आपसे बात करेंगे उस खबर को लेकर भी कि जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इन सब खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज दिन भर की सुर्खियों पर। गाजियाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश को मिली सौगात। मोदी ने 17 किलोमीटर लंबे रैपिड एक्स ट्रेन कॉरिडोर का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएफआई। दर्शन हीरानंदानी के आरोपों पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का पलटवार, कहा हलफनामा फर्जी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मानहानि मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टली, अब 31 अक्टूबर को होगी सुनवाई। अमेरिका के बाद अब कनाडा ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों को दूर लेबनान ना जाने की सलाह। इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 5,185 लोगों की मौत, 12,500 से ज़्यादा नागरिक घायल। विश्व कप 2023 में भारतीय टीम की जीत का सिलसिला बरकरार, बांग्लादेश को 60 विकेट से हराया। तो चलिए अब जिक्र करते हैं, अब चर्चा करते हैं उन खबरों की जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। हरियाणा का 2024 का रण, 1 साल की देर है लेकिन रणभेरी तैयार है। उस रण को जीतने के लिए, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव के लिए संग्राम होगा और फिर हरियाणा विधानसभा के लिए महासंग्राम होगा। इन दोनों संग्रामों को जीतने के लिए सभी सियासी पार्टियां अपने अपने दांव-पेच लगा रही हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहीं किसी का सम्मान किया जा रहा है, कहीं हड़ताल तोड़वाई जा रही है, कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के बीच आज सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने सम्मानित किया करनाल के अंदर खिलाड़ियों को। करनाल में राज्य स्तरीय समारोह हुआ जिसके अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। उन्होंने एशियन गेम्स में हरियाणा का डंका बजाने वाले, यानी कि जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते थे, 44 खिलाड़ियों ने, उनमें से 22 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के लिए जो कार्यक्रम हुआ, सम्मान समारोह हुआ, इसके लिए तमाम अखबारों के अंदर बड़े बड़े एक एक पन्ने के इश्तेहार दिए गए थे। इस कार्यक्रम के लिए तमाम बहुत बड़े स्तर पर प्रचार किया गया था, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड्स लगे हुए थे, लेकिन जितने खिलाड़ियों को आना चाहिए था, मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को, वो सारे आए ही नहीं। आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन खिलाड़ी नहीं आए। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि अब पंचकुला और झज्जर में 2 नई शूटिंग रेंज खोली जाएंगी। वहीं फरीदाबाद और यमुनानगर में तीरंदाजी की रेंज भी खोली जाएंगी। इसके अलावा पदक विजेताओं को वीटा घी का एक टीन देने का भी ऐलान किया गया, ताकि ये और आगे बहादुरी के साथ, मेहनत के साथ में घी पिएँ और पदक लाएँ। हालांकि इस कार्यक्रम में मैंने आपको पहले बताया कि कई पदक विजेता नहीं थे। इस कार्यक्रम में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ी नहीं पहुंचे, और इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। विधायक, जो कांग्रेस के विधायक है शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को लेकर सियासत की थी, क्योंकि सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए बड़े बड़े पोस्टर बैनर भी लगवाए थे, लेकिन खिलाड़ियों को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। इसलिए खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत ना करके ये बता दिया है कि वो सरकार की खेल नीतियों से खुश नहीं हैं, परेशान हैं। आज सरकार ने खिलाड़ियों का सम्मान किया, हालांकि सारे खिलाड़ी नहीं पहुंचे, लेकिन इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल आशा वर्कर्स की जो 73 दिन से हड़ताल चल रही थी, हड़ताल के अंदर एक आशा वर्कर्स की मौत भी हुई, और आशा वर्कर्स लगातार 73 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। कभी मुख्यमंत्री के निवास के बाहर, कभी मंत्रियों के निवास के बाहर, कभी विधायकों के निवास के बाहर उनके पड़ाव डल रहे थे। उस 73 दिन की हड़ताल को, यानी कि आशा वर्कर्स की हड़ताल को तोड़वा दिया गया। अब आशा वर्कर्स को मानदेय में 2100 रुपये की बढ़ोतरी की गई।
इसके साथ साथ सरकार ने उनकी कई मांगों पर अपनी सहमति भी जता दी और आज से आशा वर्कर्स काम पर भी लौट आई। हालांकि उस बैठक के बाद आशा वर्कर्स की जो प्रधान है सुरेखा, उन्होंने यही कहा है कि मानदेय में बढ़ोतरी काम और महंगाई के हिसाब से तो कम हुई है, यानी कि संतुष्ट नहीं है। फिलहाल वह संतुष्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हड़ताल वापस ले रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कह दिया कि 30 अक्टूबर को दिल्ली में आशा वर्कर्स की जो रैली होगी, राष्ट्रीय रैली, उसके अंदर हरियाणा की आशा वर्कर्स, आशा कार्यकर्ता बढ़े चढ़कर हिस्सा लेंगी। एक बात जरूर आएगी कि आखिर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच में ये आँख मिचौली का खेल चलता क्यों है, और अगर सरकार को बात माननी होती है तो फिर इतने लंबे समय तक हड़ताल चलती क्यों है। आपको ध्यान होगा कि पहले क्लर्कों की हड़ताल रही, लिपिकों की, लंबे समय तक हड़ताल चलती रही, बाद में उनके साथ समझौता हुआ। अब 73 दिन तक यानी कि 2.5 महीने तक आशा वर्कर्स हड़ताल करती रहीं, धरना प्रदर्शन करती रहीं। अगर सरकार की पॉलिसी थी तो उनके साथ पहले ही बातचीत ढंग से क्यों नहीं की गई। और अगर आखिर या तो कोई मांग मानी नहीं जानी चाहिए, और जब मांग माननी ही थी तो फिर एक पुरानी कहावत है ना कि 100 प्याज भी खाएंगे। खैर छोड़िए, फिलहाल हड़ताल ख़त्म हो गई और हड़ताल ख़त्म होने के बाद में कर्मचारी भी खुश होंगे और सरकार भी खुश होगी। लेकिन आशा वर्कर्स अपनी रैली ज़रूर करेंगी जो 30 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। तो ये तो बात हुई सरकार की उन कोशिशों की जो सरकार 2024 के सियासी रण को जीतने के लिए कर रही है। अब बात उस पार्टी की जो एक आंदोलन से शुरू हुई थी और आज देश की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनकर उभरी है। 2 राज्यों में सरकार है। बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के नेता आए दिन किसी न किसी शिकंजे में कसे जाते हैं। 3 बड़े नेता इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन की आज जमानत पर सुनवाई भी हुई थी। जो उनकी अंतरिम जमानत थी उसको 6 नवंबर तक बढ़ा भी दिया गया और आगे उम्मीद है कि शायद उनको जमानत मिल जाए। खैर, इसके बावजूद जो इस पार्टी के नेता हैं उनके हौसले जो हैं बुलंद हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि संदीप पाठक आज हरियाणा में थे और उन्होंने क्या क्या बातें कही। लेकिन बुलंद एक इनकी पार्टी के पुराने नेता के भी हैं। इनकी पार्टी के यानी कि आम आदमी पार्टी के पुराने नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं नवीन जयहिंद। जब तब सरकार पर हमला करते हैं, जब तब सरकार को घेरते हैं। अब आज भी उन्होंने SYL के मुद्दे पर एक पंचायत करनी थी, अपनी लोगों के सामने आना था। लेकिन उससे ठीक पहले नवीन जयहिंद का जो एक घर है, बाग है, उस पर प्रशासन ने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने रोहतक में बुलडोजर चला दिया। दरअसल नवीन जयहिंद और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बीच हाई कोर्ट में केस चल रहा था। हाई कोर्ट ने उसके अंदर जो फैसला दिया वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पक्ष में दिया और इसी के साथ ही प्रशासन ने, HSVP ने दल बल के साथ रोहतक के सेक्टर 6 स्थित नवीन जयहिंद के जो घर है, जो बाग है, उस पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि नवीन जयहिंद और उनके समर्थकों ने इसका विरोध भी किया। प्रशासन का दावा है कि लगभग 9 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। हालांकि नवीन जयहिंद ने विरोध जताते हुए कहा कि सरकार और विभाग द्वारा कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए गए थे और अब वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। 10 दिन का समय भी दे दिया गया उनको, यानी कि नवीन जयहिंद को 10 दिन का समय मिला है कि वो अपने तमाम कागजात जमा कराएं। वैसे इसके साथ साथ बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है, मैंने आपको दोनों बातें मिला दी हैं कि आम आदमी पार्टी और उसके पुराने नेता नवीन जयहिंद, तो नवीन जयहिंद को 10 दिन का समय मिल गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। 3 दिन का सम्मेलन हुआ आम आदमी पार्टी का हरियाणा का, और पार्टी के सम्मेलन में राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री और राज्यसभा के सदस्य आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता डॉक्टर संदीप पाठक पहुंचे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खूब जोश भरा और कहा कि जो लोकसभा चुनाव होना है, उस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं के पास एक ही मंत्र है कि वो मेहनत करें। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के साथ साथ कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाने साधे। खैर, ये राजनीति है, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं खिलाड़ियों को साध रही है, कहीं कर्मचारियों को साध रही है, तो आम आदमी पार्टी के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को साध रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं कि भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नेता तो अंदर बाहर आते जाते रहेंगे और जब हम मेहनत कर रहे हैं, जब हम संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष में जेल भी बीच में ही आता है। पंजाब और गुजरात जीत लिया था, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, आगे हरियाणा की तरफ भी देखेंगे। खैर, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये समय गर्भ में है। लेकिन जो पाठक साहब हैं, उन्होंने
हुड्डा साहब की दुखती रगों पर भी हाथ रखा। अगली वीडियो में आपसे उस बात को शेयर करेंगे। तो ये बात तो थी हरियाणा की राजनीति की, और एक अगली बात जो हरियाणा और राजस्थान दोनों से जुड़ी हुई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी और जेजेपी के बीच कोई अभी समझौता नहीं हुआ है। हरियाणा में उनके गठबंधन की सरकार तो है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के साथ जेजेपी का कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। मूलचंद जी ने कहा है कि हरियाणा के अंदर भी जो गठबंधन हुआ था वो सरकार का हुआ था, पार्टियों का गठबंधन नहीं था कोई भी। अब राजस्थान के अंदर क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि राजस्थान में उनकी पार्टी का यानी कि बीजेपी का जेजेपी के साथ कोई गठबंधन अभी तक तो है नहीं, और अगर कोई सेंटर के नेता कर रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। खैर, अब बात करते हैं आपको उस बात की जो भारत सरकार की है, केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार ने जो तोहफा दिया है आम जनता को सुविधा बढ़ाने के लिए, हालांकि जिस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने इस तोहफे को दिया, उसी मंच से उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला भी बोला। देश को पहले रैपिडेक्स रेल की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के साहिबाबाद से ट्रेन को रवाना किया। शनिवार से आम लोगों के लिए इसका सफ़र भी शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वक्त की बचत के साथ साथ लोगों को ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति दिलाएगी ये ट्रेन। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई रैपिड रेल पूरी तरह से स्वदेशी है। इस रैपिड रेल को नमो भारत का नाम दिया गया है। साल 2022 में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की रैपिड मेट्रो का सेट नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को सौंपा गया था। हैदराबाद में इसका डिज़ाइन तैयार हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इसकी गुजरात में हुई, और यह 100% शुद्ध रैपिड रेल तैयार हुई भारत के अंदर। हैदराबाद अल्स्टॉम में हैदराबाद इंजीनियरिंग सेंटर से इस ट्रेन का डिज़ाइन तैयार किया गया था। वहीं पॉपुलेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम को गुजरात में तैयार किया गया, और दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ इस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे पहले हिस्से में गाज़ियाबाद, गुलधार और दुहाई स्टेशनों के जरिए साहिबाबाद को जोड़ा गया है। 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर की नींव रखी गई थी, और रैपिड मेट्रो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। हर 15 मिनट में यात्रियों को रैपिडेक्स मेट्रो स्टेशन मिल जाएगी। दिल्ली से मेरठ तक के 82 किलोमीटर लंबे रूट को इसमें प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जाना है। इसमें 17 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है, जिसका आज शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री ने इस सभा के दौरान राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि अशोक गहलोत के दिन खराब हैं। वो तो राजस्थान में भी इस ट्रेन को लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। खैर, आगे भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। हमारे देश की तस्वीर बदल गई है, ये कहा मोदी जी ने, और कहा कि कोरोना में हमने करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। मोदी साहब ने कहा कि साल 1.5 साल के बाद जब मेरठ का हिस्सा पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाऊंगा। यानी कि उन्होंने कहा कि अगली बार प्रधानमंत्री फिर बनने जा रहे हैं, वो 8 महीने बाद। लाल किले से भी ये बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने कि मैं फिर आऊँगा। इसके साथ इन्होंने कहा कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। गजब का आत्मविश्वास है, ये होना भी चाहिए, और इसी आत्मविश्वास आपका और हमारा और सबका बरकरार रहे। इसी के साथ ही हम आज के प्राइम टाइम में आपसे इजाज़त लेते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखती हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।